सूर्यनगरी के पाताल योद्धा, एक अनसुनी कथा। सूर्यनगरी का वैभव। किसी समय एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच एक समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था सूर्यनगरी। यह नगर अपने सोने जैसे चमकते महलों, नीले नीलम से बने झरनों और अनगिनत खजानों के लिए प्रसिद्ध था। किंवदंती थी कि इस नगर को सूर्य देवता ने स्वयं अपने हाथों से बसाया था और उन्होंने इसे अपनी दिव्य शक्तियों से सुरक्षा प्रदान की थी। परंतु सूर्यनगरी के नीचे धरती की गहराई में एक अन्य दुनिया थी, पाताल लोक। यह एक छायादार साम्राज्य था जहां अंधकार, रहस्य और शक्ति का वास था। पाताल लोक के योद्धा, जिन्हें अंधराक्ष कहा जाता था, इस लोक की रक्षा करते थे। सूर्यनगरी और पाताल लोक के बीच सदियों से एक अदृश्य संतुलन था, परंतु इस संतुलन को जल्द ही खतरा होने वाला था। स्वर्ण शिखर का लालच। सूर्यनगरी के राजा विभान अपने वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु वे अतुलनीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। एक दिन उनके मंत्रियों ने उन्हें बताया कि पाताल लोक में एक ऐसा रत्न छुपा है जिसे स्वर्ण शिखर कहते हैं। यह रत्न इतना शक्तिशाली था कि जो इसे प्राप्त करता वह अमर हो जाता। राजा विभान ने अपनी सेना को पाताल लोक में भेजने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस दुस्साहस से दोनों लोकों का संतुलन बिगड़ सकता है। पाताल योद्धा का उदय। पाताल लोक के संरक्षक योद्धा तरुज को यह आभास हो गया कि सूर्यनगरी की सेना उनके साम्राज्य पर आक्रमण करने वाली है। तरुज, जो अंधकार और प्रकाश दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का पक्षधर था, ने राजा विभान को चेतावनी भेजी। उसने संदेश दिया, पाताल लोक के रत्नों का स्थान धरती नहीं है। यदि सूर्यनगरी ने संतुलन तोड़ा तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। परंतु राजा ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी सेना को पाताल लोक में भेज दिया। संतुलन का युद्ध। जब सूर्यनगरी की सेना पाताल लोक पहुंची तो उन्होंने वहां की चमकदार दीवारों, बहुमूल्य रत्नों और अद्भुत जीवों को देखकर अपना आपा खो दिया। उन्होंने स्वर्ण शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, पाताल लोक कांपने लगा। तरुज ने अपनी सेना के साथ सूर्यनगरी के सैनिकों को रोकने के लिए युद्ध का बिगुल बजा दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह प्रकाश और अंधकार का संघर्ष था। तरुज ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक विशाल ढाल बनाई जो स्वर्ण शिखर की रक्षा कर सके, लेकिन राजा विभान ने भी अपनी सेना को पीछे हटने नहीं दिया। दिव्य सत्य का प्रकट होना। जब दोनों सेनाएं टकराई तो धरती में दरारें पड़ने लगी। सूर्य देवता, जो यह सब देख रहे थे, प्रकट हुए और उन्होंने अपनी गर्जना से युद्ध को रोक दिया। उन्होंने राजा विभान और योद्धा तरुज को बुलाया। सूर्य देवता ने कहा, तुम दोनों यह क्यों नहीं समझते कि यह संसार केवल तुम्हारे लालच और अधिकार का स्थान नहीं है? सूर्यनगरी और पाताल लोक का संतुलन इस धरती को जीवित रखता है। यदि यह संतुलन टूटेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। एक नया समझौता। तरुज और राजा विभान ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। तरुज ने स्वर्ण शिखर को ऐसी जगह छुपा दिया जहां कोई भी लालच से उसे छू न सके। राजा विभान ने कसम खाई कि वे कभी भी पाताल लोक के खजानों पर दावा नहीं करेंगे। सूर्य देवता ने संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों लोकों के बीच एक पुल का निर्माण किया। इस पुल को सत्य सेतु कहा गया और यह केवल उन्हीं को दिखाई देता था जो स्वार्थ छोड़कर सच्चे दिल से लोगों की रक्षा करना चाहते थे। कथा का संदेश। सूर्यनगरी और पाताल लोक की यह कथा बताती है कि शक्ति और संतुलन का सही उपयोग ही सृष्टि को बचा सकता है। आज भी रेगिस्तान के बीच कुछ लोग कहते हैं कि जब रात सबसे अंधेरी होती है तो पाताल लोक के अंधराक्ष अपनी धरती की रक्षा के लिए जागते हैं।
और जब सूरज उगता है तो सूर्यनगरी के निवासियों की प्रार्थना उनके सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करती है।